यूपी के संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब उजागर हो गया है। पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित जमीन पर लोगों ने पक्के मकान और दुकानें बनाकर कब्जा जमा लिया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि जमीन पर करीब 25 से ज्यादा दुकानें और 15 पक्के मकान खड़े हैं। वहीं देखिए कैसे प्रशासनिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर स्थानीयों ने क्या कहा, सुनिए। ये घाटा संख्या 169/3 है जो सड़क के नाम से दर्ज है। इस घाटे पर इन लोगों ने दुकानें बना करके अवैध कब्जा कर लिए हैं। इनको नोटिस दिया गया है कि खाली कर दें और अगर ये नहीं खाली करते हैं तो इनको प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा इनसे खाली कराया जाएगा। सर, और भी कुछ आबादी है जहां दुकानें और मकान बने हुए हैं, वहां भी आपने कार्रवाई किया है, निशान वगैरह लगाए? तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में हमने किया है, तो उनको भी टाइम दिया है, नोटिस दिया है उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। सर, कितना एरिया वहां पे जहां कार्रवाई की है? वो लगभग 180 एकड़ का मैटर है। तो मकान और दुकान कितनी होंगी लगभग 25 दुकानें हैं और 15 मकान हैं। तो कब तक का समय दिया गया है सर सबको? अभी हमने नोटिस नहीं दिया है, अभी तो आज डिमार्केशन किया है। आजकल में नोटिस देंगे, नोटिस में कम से कम 15 दिन तो देंगे ही, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। ये हमें ऐसा लग गया जैसे कि पहले पुराने उसमें ये राजधानी के उसमें पट्टे की जमीन थी, ऐसा हमारे सुनने में आया। अच्छा, कितने एरिया में आपका मकान? हमारा कोई 120 गज। और कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं कमती भर्ती सन 1985 से। तो अब निशान लग रहे हैं, क्या कहेंगे आगे? अब जो सरकार करेगी वो सब हमें मंजूर है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की जमीन है। स्कूल तो यहाँ पहले कभी भी नहीं था, ना ही हमने देखा, ना ही हमारे पापा मम्मी पापा ने देखा। और हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, हमारे परदादा दादा यहाँ ही मर गए। अब ये सरकार अब पहले कहाँ थी, पहले ये बताइए। पहले कहाँ थी? अब ये ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ? कुछ जानकारी? हम तो हमारे दादा, हमारे पापा के पापा भी, उनके पापा भी वापस हम यहीं पे ही रह रहे हैं। यूपी में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रिफाह-ए-आम क्लब परिसर में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ पहुंची एलडीए की टीम ने क्लब परिसर में अवैध रूप से बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। सालों से इस क्षेत्र में झोपड़पट्टी डालकर रह रहे लोगों ने कब्जा जमा रखा था। वहीं लोगों ने न केवल मकान बनाए थे, बल्कि गाड़ियों के गैराज और कई दुकानों का भी निर्माण कर लिया था। इस कब्जे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए की इस कार्रवाई में कई पक्के और कच्चे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। ये एलडीए की ज़मीन है, ये लीज पे रिफाह-ए-आम क्लब को दी गई थी, उसका पट्टा खत्म हो गया है। हम लोगों ने इन लोगों को हटने के लिए कई बार नोटिस दिए, आकर के व्यक्तिगत रूप से बताए। कल भी हमने अनाउंसमेंट कराया, परसों भी कराया, लोग हट नहीं रहे थे, इसलिए हमें यहाँ बुलडोजर लेके आना पड़ा। फिलहाल हम लोगों सबके लिए हमने गाड़ी मुहैया करा रखी है, जिसको सामान जहाँ ले जाना है उसके लिए हमने गाड़ी दे रखी है। इसके अलावा अगर कोई मकान लेना चाहते हैं जिनका यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए हम बसंत कुंज में मकान भी दे रहे हैं। सर, कितनी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है? कब तक कंप्लीट? ये लगभग अभी आधे एक घंटे में लग रहा पूरा हो जाएगा काम। काफ़ी काम हो चुका है। क्या योजना है सर आगे की? इसका अभी फिलहाल इस पर बाउंड्री बना करके हम लोग इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। अभी फिलहाल यही प्लानिंग है। ये लगभग 25,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है, मतलब 2.5 लाख स्क्वायर फीट।
संभल में प्रशासन ने मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाने का अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसके तहत दुकानदारों को नोटिस जारी कर और चेतावनी दी गई। अगर दुकानदार समय पर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। वहीं अब संभल मंडी में अतिक्रमण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। मंडी में मौजूद अवैध दुकानों को नष्ट किया जा रहा है। यह अभियान शहर के चौराहों से अतिक्रमण हटाने के बाद शुरू किया गया है, जो शहर के सौंदर्यीकरण और सुचारू यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए इस पर दुकानदारों ने क्या कहा। ये हमने हटवा दिया है, थोड़ा सा ये भी हटवा देंगे। कितने दिन का नोटिस मिला? नोटिस तो 15 दिन का था। अच्छा। 15 दिन बातचीत दिन होगा और हाँ, ये हमने हटवा दिया, कार्यगंदी मिल नहीं, कल हटवा देंगे। ये मंडी समिति के नोटिस आए हैं, इस बार हटाई जा रही है। क्या था नोटिस में? इसके बारे में 15 दिन का टाइम दिया गया था। उसकी वजह से दुकानदारी की तबीयत खराब हो गई, हाइट की प्रॉब्लम से आ ना पाए, तो इस बार लेट हो गए थे। तो हटवा रहे हैं अब हट रही है। कब तक हटा लेंगे इसको सारा? बस आधा घंटा लगेगा। आज रात में कर दो, बस आज रात की पूरी लाइन साफ कर दो। और जितने तुम्हारे ये लग रहा है ना लोहे के। भोपाल में ड्रग तस्करी के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। आरोपी के अवैध रूप से बनी इमारत पर बुलडोजर चलाया गया है और देखते ही देखते पूरा ढांचा ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बना था और कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। शासकीय जमीनों में अतिक्रमण हटाने के मामले उसमें सक्षम न्यायालय तहसीलदार है। तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, आदेश पारित हुआ। आदेश पारित होने के बाद यहाँ हटाने की कार्रवाई की जा रही। नगर निगम ने भी इनको अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया था। ये 15 से 20 हजार वर्ग फीट का एरिया है जिसमें ये अवैध निर्माण पूरे पे किया गया था। और पिछली बार कितनी प्रॉपर्टी पे? पिछली बार 6 जगह कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी। सर आगे और कार्रवाई? अब जैसे जैसे कोई तथ्य आता है निकल के, उस पर हम लोग जांच करते हैं। अगर कोई इलीगल निर्माण या कंस्ट्रक्शन है तो उस पर शासन प्रशासन विधि संगत कार्रवाई करता है। सर ये शासकीय भूमि पे बना हुआ था। यस। तो यहाँ पे जो और भी मकान बने हुए हैं वो क्या शासकीय जमीन है कि उसकी सारी की जांच कर रहे हैं। जो पुष्टि हो जाएगी जिसकी उस पर कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट करेगा। ये बता रहे हैं यहाँ के लोग भी कह रहे हैं काफी पुराना था, तो उससे पहले कभी जांच नहीं हुई, शासकीय भूमि पे था। अगर तो इतना तो पता रहना चाहिए। तो रहते ही प्रशासन के पास कि कौन सी शासकीय जमीन है, कहाँ पे अवैध निर्माण हुए हैं। अगर इस गाँव में भी ये जगह पे देखा जाए तो अगल बगल कई मकान है, तो वो भी शासकीय भूमि है कि वो प्राइवेट हो चुकी है। देखिए वर्तमान में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनके पास जो तथ्य जिस समय आया तत्समय उनने त्वरित कार्रवाई की है। तो क्या अभी और जगहों की जान मतलब करा जा रहा है कि ये शासकीय? बिल्कुल करेंगे। तहसीलदार की और अधीनस्थ अमले की ड्यूटी है शासकीय जमीनों पे जो भी इलीगल कब्जे हैं उनको देखने की, जांचने की और उन पर कार्रवाई करने की। बता दे भोपाल में प्रशासन इससे पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई कर चुका है। इस बार भी करीब 15 से 20 हजार वर्ग फुट में फैले अवैध कब्जे को गिराया गया है। देखिए ये पिछले कुछ दिनों से इस परिवार के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अवैध गतिविधियों से, उनकी संपत्तियां सब जांच हुई है, जिसपे अवैध जहां पाए गए हैं, जहां जहां हिस्से में अवैध निर्माण है या शासकीय भूमि है,
उनमें राजस्व न्यायालय में पूरा प्रकरण प्रचलन का निर्णय कराकर एक अतिक्रमण की कार्रवाई कराई गई है। तो उसी के तहत पिछले उसमें 6 कार्रवाइयां हुई थी लास्ट 2 वीक्स बिफोर जो कार्रवाई हुई थी। अभी इसमें ये आखिरी जो एक बचा हुआ था फिलहाल उस पर कार्रवाई हुई। पहले जो कार्रवाई हुई थी वो कितनी जगहों पे हुई थी? देखिए वो उसका एरिया और उसकी कीमत जो है ना वो मेरे लिए बता पाना संभव नहीं, उसको आपको पता। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। सुबह काफी भीड़ भाड़ थी, लोग थोड़ा सा विरोध भी कर रहे थे। जो हितबद्ध लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको समझाइश दिया, वो समझ भी गए और बल प्रयोग नहीं करना पड़ा और शांतिपूर्वक कार्रवाई अभी भी चल रही है और आने वाले टाइम में भी चलेगी। फिर भी व्यवस्था हम लोगों ने पर्याप्त लगा रखी, लगभग 250 का बल यहाँ लगा हुआ है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में अवैध दुकान पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बहुत साल पहले करीब 30 प्लॉट्स आवासीय तौर पर लीज पर दिए थे। होल्डर्स ने इन प्लॉट्स का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह कमर्शियल तौर पर कर लिया, जो कि नियम के खिलाफ है। इसके साथ ही साल 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे रिन्यूअल भी नहीं कराया गया। प्लॉट्स को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस भी दिए थे। ये हरिवाटिक आवासीय योजना है जो कि उज्जैन विकास प्राधिकरण की लगभग 40 वर्ष पुरानी योजना है। ये आप जो देख रहे हैं फ्रंट पे जो मेन रोड है, जो महाकाल मंदिर पर ही बना हुआ रोड है, फ्रंट रोड पर ये जितनी भी लीज दी गई थी पूरी तरह आवासीय थी, लेकिन कालांतर में लोगों ने इसको कमर्शियल यूज किया। कमर्शियल यूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं, कई बल्कि होटल, रेस्टोरेंट हो रही थी और भी व्यवसायिक गतिविधियां कई सारी थी। लगभग आज से 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इन सभी लीजों को निरस्त किया और लीज निरस्त करने के बाद क्योंकि जो निर्माण है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आ जाता है। अवैध निर्माण श्रेणी में होने के कारण उसको अतिक्रमण बाकायदा विधिवत आदेश दिए गए और किसी भी माननीय न्यायालय में स्थगन न होने के कारण आज जो 19 नंबर मकान है जिस पर लगभग 2 भाग में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, उसको पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम के साथ से डिसमेंटल किया गया। उज्जैन में अवैध दुकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। कार्रवाई शांत तरीके से पूरी की गई। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। यूडीए के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि मशीनरी की उनको आवश्यकता है और मशीनरी का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाना है, जिसके अंतर्गत नगर निगम के द्वारा लगभग 1 दर्जन गाड़ियां हम लोगों ने यहाँ लगाई है, जिसमें 2 जेसीबी, 2 पोकलेन, डंपर और लगभग हमारे 60 से 70 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सहायक आयुक्त वगैरह हम सभी लोग यहाँ पर साथ में कार्रवाई में सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये कौन सा मार्ग है महाकाल मंदिर? ये महाकाल मंदिर जाने का मुख्य मार्ग है जो कि हमारा नीलकंठ द्वार पे जाता है और पुराना रास्ता है। ये दुकान का नाम क्या बताया जा रहा है? दुकान का नाम यूडीए के द्वारा लगभग महाकाल की चीजें बताई गई है। उज्जैन में थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत बेगम बाग क्षेत्र है, जहाँ पे आज उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा जो मकानों को तोड़फोड़ की जा रही है, उस तोड़ाई की कार्यक्रम में पुलिस बल भी तैनात है। 50 के लगभग पुलिस बल है। पुलिस लाइन और थाना महाकाल व अन्य थानों से यहाँ पे डिप्लॉय है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बल यहाँ पे तैनात है।